गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रेनबो साइंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। बच्चों ने स्टार्ट कर गए एटॉमिक स्ट्रक्चर और जिसमें जो प्रीवियस वीडियो था उसमें जो अपना टॉपिक चल रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है तो मैंने आपको बताया था तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसमें के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होते हैं और एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और लाइन ऑफ प्रोपगेशन के भी क्या रहते हैं, परपेंडिकुलर रहते हैं। ये चीज हमने डिस्कस कर ली थी। फिर उसके बाद मैंने दूसरा बताया था ये वैक्यूम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट की मूवमेंट करते हैं, ये चीज मैंने बता दी थी। और उसके बाद में बच्चों अपने डिस्कस कर रहे थे नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसके बारे में अपने को पढ़ना था। जो प्रीवियस वीडियो था आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में जो बेसिक था वो आपने पढ़ लिया था, कुछ पॉइंट्स भी देखे थे अपने, वो सारे डिस्कस कर चुके हैं। तो फिर बच्चों बात आती है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है उनकी नेचर कैसी होती है। ये पार्टिकल नेचर की भी हो सकती है, वेव नेचर की भी हो सकती है। कुछ एक्सपेरिमेंट्स शो करते हैं कि ये पार्टिकल नेचर की होती है और कुछ एक्सपेरिमेंट्स शो करते हैं कि ये वेव नेचर की होती है। तो यानी अपने इसको मान सकते हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी क्या नेचर शो करती है, ड्यूल बिहेवियर शो करती है। तो बच्चे कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं जो वेव नेचर शो नहीं कर सकते लेकिन पार्टिकल द्वारा दर्शाई जाती है। तो आज का लेक्चर रहेगा अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के जो पार्टिकल नेचर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है उसका जो पार्टिकल नेचर को अपने देखने वाले हैं। उसके लिए दो एक्सपेरिमेंट है जिसमें सबसे पहला है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और दूसरा है आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो सबसे पहले बच्चे आज के लेक्चर में अपने को पढ़ना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या बताता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसकी नेचर कैसी है, पार्टिकल नेचर का है, वो पढ़ना है अपने को आज के लेक्चर में। और जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है वो भी ये बताता है कि पार्टिकल नेचर है। तो जो वेव नेचर का डिस्कस करने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो लेक्चर रहेगा बेसिकली आज के लेक्चर में अपने ओनली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में ही पढ़ेंगे। ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाला अपने नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। तो आज का लेक्चर जो अपना रहेगा वो रहेगा बच्चे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताता क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताता क्या है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो सन से आ रही है, डिफरेंट टाइप की अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देखी थी, तो उसकी नेचर कैसी है, पार्टिकल नेचर है। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या बताता है कि जो अपने जो रेज आ रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसकी नेचर क्या है, पार्टिकल नेचर को क्या करता है, ये प्रूव करता है। ये प्रूव कैसे करता है तो इसके समझाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया। वो एक्सपेरिमेंट क्या है तो उस चीज को मैं डिस्कस कर लेता हूं बच्चा। अब बच्चों जैसे ही नाम से क्लियर है फोटो इलेक्ट्रिक यानी फोटोन की वजह से क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। यानी फोटोन की वजह से क्या हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। यानी फोटोन की वजह से क्या हो, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो। तो उस चीज को क्या बोलते हैं अपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस चीज को समझाने के लिए मैं क्या लेता हूं, एग्जांपल देता हूं, फिर उसको अच्छे से मैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको समझाऊंगा और ये इफेक्ट क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चा मैंने क्या लिया, कोई मेटल लिया, ये मैंने क्या लिया, कोई मेटल लिया। ये क्या है, मैंने मेटल लिया, क्या है ये मेटल। इस मेटल पे कोई ना क्या आएगा, फोटोन आएगा। इस मेटल पे कोई ना कोई क्या आएगा, फोटोन आएगा। फोटोन यानी जिसको जो मैक्स प्लांक ने क्या फोटोन क्वांटा जिसकी एनर्जी क्या होती है E बराबर h/e अपने पढ़ चुके हैं। एनर्जी क्या होती है E बराबर h/e अपने पढ़ चुके हैं। ये फोटोन आएगा और यहां से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। अब बच्चा यदि मैं कोई यहाँ पे ऐसा सिस्टम लगा दूं जिससे क्या इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्यूमुलेट होता है, इलेक्ट्रॉन क्या रहे, ये एक्यूमुलेट होते रहे। यहाँ में कोई सर्किट लगा दूं जिससे क्या रहे, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्यूमुलेट हो गए तो इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे। और आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट साइड में होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो किधर होगा, इधर की साइड होगा। यानी ऐसा इफेक्ट है जिसके द्वारा फोटोन यानी फोटो मतलब लाइट के द्वारा क्या हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। तो ऐसे इफेक्ट को क्या बोलते हैं, अपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। अब बच्चा ये इफेक्ट बताता क्या है, ये था मेरा बेसिक ओवरव्यू। अब इस चीज को समझने के लिए मैं आपको थोड़ा और आगे लेकर चलता हूँ। तो बच्चा जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने के लिए मैंने क्या लिया, ये मैंने क्या बना दिया, क्यूब बना दिया जिसके अंदर क्या लगे हुए हैं, ये मेटल लगे हुए हैं। ठीक है बच्चा, मेटल की रोड लगी हुई है। यानी ये हमारा ये नेगेटिव है
और ये पॉजिटिव पोल है, ये हमारा नेगेटिव पोल है, ये क्या है पॉजिटिव पोल है। यह मैंने क्या लगा रखा बच्चा, यह मैंने लगा रखा गैल्वेनोमीटर जो मापेगा किसके अंदर के कितना फ्लक्चुएशन कितना आ रहा है। अब बच्चे मैंने क्या किया, यहाँ से क्या आ रहे हैं फोटोन आ रहे हैं, यहाँ से क्या आ रहे हैं फोटोन आ रहे हैं, और इन फोटोन की वजह से क्या होगा, फोटोन की वजह से यहाँ इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, और इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे और क्या होंगे, इलेक्ट्रिसिटी का क्या होगा फ्लो होगा, इलेक्ट्रिसिटी का क्या होगा फ्लो होगा। ये क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा। ये था बच्चे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। अब मैं बात करता हूँ ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता क्या है। तो बच्चे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने के लिए देखो बच्चा, ये मैंने क्या लिया, कोई मेटल लिया, ये मैंने कोई मेटल की क्या ली, रोड ली, और उसमें मैंने क्या किया, फोटोन को क्या किया, फोटोन को क्या किया मैंने इसके ऊपर गिरवाया। तो बच्चे मैंने माना कि यहाँ जो रेड कलर के फोटोन आए क्या रहे हैं, ये क्या है रेड कलर के फोटोन मान, ये मैंने क्या मान लिया रेड कलर के फोटोन, ये रेड कलर के फोटोन आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, ई बराबर क्या होता है h/nu, ई बराबर क्या हो जाएगा h बाई लैम्डा। तो अपने पता है जो रेड कलर होता है उसकी लैम्डा क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा लैम्डा होती है, क्योंकि हमने स्पेक्ट्रम पढ़ा था विबग्योर, जिसके अंदर मैंने जाना था लेफ्ट से राइट में, राइट जाने से क्या हो रही है लैम्डा बढ़ रही है, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, रेड कलर की एनर्जी सबसे कम होगी। तो अपने एक्सपेरिमेंट में देखा इस रेड कलर के से कोई न किसी भी प्रकार का कोई भी फोटोन का क्या नहीं हो रहा था, किसी के कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या नहीं हो रहा था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं हो रहे थे। फिर अपने क्या किया, थोड़ी सी एनर्जी और बढ़ा दी, फिर मैंने थोड़ी सी एनर्जी और बढ़ाने की क्या किया, मैंने यहाँ क्या कर दिया, मैंने यहाँ क्या किया, येलो कलर की लाइट को क्या किया पास किया, येलो कलर की लाइट को क्या किया मैंने पास किया। यानी मैं क्या कर रहा हूँ, धीरे धीरे क्या कर रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे क्या कर रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ, यानी क्या बढ़ा रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ, जिससे क्या है एनर्जी बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ जिससे क्या रही है एनर्जी बढ़ रही है। मैंने पहले रेड कलर लिया जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है, उसके बाद मैंने येलो कलर लिया, तो उसके बाद मैंने क्या देखा कि यहाँ जैसे मैं येलो कलर डालता हूँ तो यहाँ से क्या होता है इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं रिलीज होते हैं। ये उतनी ही मात्रा में एनर्जी होती है जिससे क्या हो इलेक्ट्रॉन इस मेटल की सरफेस से क्या हो सके फ्री हो सके। इस जो उसको बोलते हैं बच्चा वर्क फंक्शन, एक नाम है अपने जो एनसीईआरटी वो है वर्क फंक्शन, यानी ये क्या हो गया वर्क फंक्शन। अब बच्चे एक टर्म हो जाती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इस चीज को समझाने के लिए देखो बच्चा मैंने क्या लिया रेड, पहले मैंने क्या किया रेड कलर की लाइट को मैंने क्या किया इमिट किया, जिसकी क्या लैम्डा ज्यादा होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, जिससे क्या एनर्जी भी कम होगी, यानी कि कम फ्रीक्वेंसी की मैंने क्या किया मेटल की सरफेस पे कम फ्रीक्वेंसी की लाइट डाली, जिससे मैंने ये देखा कि कोई किसी प्रकार का फोटोन इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा था, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं हो रहा था। फिर मैंने क्या किया फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते ही क्या मैंने येलो कलर की फ्रीक्वेंसी ली, तो ये इतनी मात्रा में फ्रीक्वेंसी आती है जिससे क्या ओनली क्या हो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो सके। अब जो एक चीज आती है यहाँ आपने टर्म देखिए थ्रीफोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्या है थ्रीफोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात करना चाहूँ तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जिससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होता है, जिससे मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होता है। मैं ऐसे लिख सकता हूँ मिनिमम फ्रीक्वेंसी टू शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे क्या हो रही है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो हो रहा है, ये क्या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। तो मैंने माना कि रेड कलर की लाइट आ रही है जिसकी क्या है फ्रीक्वेंसी कम है, उससे क्या किसी प्रकार का कोई फोटोन इमिट नहीं हो रहा, यानी किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं हो रहा। तो उसके बाद मैंने क्या कि थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी और बढ़ा दी, मैंने माना कि येलो कलर की फ्रीक्वेंसी डालते ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो गया रिलीज होने लग गया। तो ये क्या कहलाई बच्चे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू, मतलब मिनिमम एनर्जी चाहिए जिससे क्या हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए क्या चाहिए, जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए उसको क्या बोलते हैं अपने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब मैं क्या कर दूं, अब मैं यहाँ कैसे कर दूं ब्लू कलर की लाइट डाल दूं, अब मैं क्या कर दूं यहाँ ब्लू कलर की लाइट डाल दूं। ब्लू कलर की लाइट डालने से क्या होगा, यहाँ से
यहाँ से इलेक्ट्रॉन का एमिशन तो होगा ही, इलेक्ट्रॉन के एमिशन के साथ साथ कुछ मात्रा में क्या करेगा, मूवमेंट भी करेगा, यानी कुछ मात्रा में क्या करेगा, गति भी करेगा, जिससे क्या होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी, जिससे क्या होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो इस चीज को क्या बोलते हैं अपने, इस चीज को क्या बोलेंगे अपने, अब इस चीज को अपने वर्क फंक्शन से ज्यादा अपने क्या दे रहे हैं, अपने इसको क्या दे रहे हैं, फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं। तो वर्क फंक्शन से ज्यादा देंगे तो कुछ मात्रा में क्या होगी, कुछ मात्रा में वो मूवमेंट भी करेगा, यानी कुछ मात्रा में क्या करेगा, वो मूवमेंट भी करेगा। इस चीज को लिखने के लिए मैं ऐसे लिख सकता हूं कि अपने को यदि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कराना है तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से मुझे ज्यादा मात्रा में एनर्जी देनी पड़ेगी। यानी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कराना है तो मैं ये कह सकता हूं कि जो इंसिडेंट रेडिएशन है, इंसिडेंट रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा होनी चाहिए, किससे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वो चीज मैंने आप लिख चुके हैं। और जो वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन उस चीज को बोलते हैं कि वो उतनी मात्रा में क्या रहे, इलेक्ट्रॉन को ओनली क्या करा दे, मेटल की सरफेस से क्या करा दे, फ्री करवा दे, कोई किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं हो। दूसरी बात आती है बच्चे, दूसरा पॉइंट ध्यान से समझना, दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, दूसरा पॉइंट ये बोलता है कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। तो यही पॉइंट एक्चुअली बताता है कि जो ये मेरी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है उसकी नेचर कैसी है, पार्टिकल नेचर है। अब आप बोलोगे सर कैसे, अब देखो बच्चा मैंने यहाँ क्या लिया है, तो मैंने माना है, मैंने रेड कलर की क्या ली, कोई वेवलेंथ जिसकी क्या है, वेवलेंथ ज्यादा है लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या है, कम है, यानी इसकी एनर्जी क्या है, कम है। अब मैं क्या करूं, यदि मैं रेड कलर की इंटेंसिटी बढ़ा दूं, रेड कलर की इंटेंसिटी बढ़ा दूं, या मैं ये मान सकता हूं कि मैंने यहाँ माना, यहाँ पहले मैं 5 फोटोन दे रहा था, पहले 5 फोटोन दे रहा था, मैं क्या दे दूं, 15 फोटोन दे दूं, यानी पहले मैं 5 फोटोन दे रहा था तो क्या 15 फोटोन दे दूं, तो क्या यहाँ पे इमिशन होगा, क्या यहाँ पे इमिशन होगा, लग कैसे रह जाए, रेड कलर ये क्या करेंगे, तो रेड कलर के 15 पार्टिकल क्या करेंगे, एक साथ आएंगे, तो इतने अमाउंट में एनर्जी दे देंगे जिससे क्या इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाना चाहिए। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यदि मैं रेड कलर के 10 फोटोन दे दूं, 15 दे दूं, 20 दे दूं, तभी भी फोटोन का इमिशन नहीं होगा, और येलो कलर डालते क्या हो जाएगा, फोटोन का इमिशन होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बच्चा कि ये क्या है, ये पार्टिकल नेचर के, पार्टिकल नेचर की क्या है कि मैंने इसकी एनर्जी क्या है, फोटोन की एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है। फोटोन की एनर्जी क्या है, फिक्स है। फोटोन की एनर्जी क्या है, फिक्स है, यानी फोटोन की एनर्जी क्या है, फिक्स है, यानी E बराबर h न्यू है। एनर्जी, एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, E बराबर h न्यू, जो अपने जो मैक्स प्लैंक ने थ्योरी दी उसके अकॉर्डिंग में बता चुके हैं। क्योंकि जो फोटोन आते हैं वो पार्टिकल नेचर के आते हैं, यानी E बराबर h न्यू एनर्जी फिक्स है, और जो ये एनर्जी है, एक फोटोन की एनर्जी कौन गेन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। E बराबर h न्यू 1 फोटोन एनर्जी गेन 1 इलेक्ट्रॉन, यानी जो एक फोटोन की एनर्जी है वो कौन ग्रहण करेगा, एक फोटोन की एनर्जी कौन ग्रहण करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। आप यहाँ से 50 डाल दो, 100 डाल दो, उस बात में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एनर्जी कितनी मिलेगी, E बराबर h न्यू ही मिलेगी। अब मैं इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो एक फोटोन की क्या रही, एनर्जी बढ़ेगी, जिससे क्या होगा, उस इलेक्ट्रॉन के निकलने की रेट क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, यानी वो आसानी से निकल जाएगा। अब बच्चे मेरे एक टर्म आई है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है, वो मिनिमम फंक्शन होता है, यानी अपने मिनिमम कितनी एनर्जी चाहिए कि ये फोटोन का क्या हो, यहाँ से क्या हो, मेटल की सरफेस से क्या हो जाए, फ्री हो जाए। अब इस चीज को अपने ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन है, यानी काइनेटिक एनर्जी का इफेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बताता है कि नेचर क्या है, पार्टिकल नेचर है। नेचर क्या है, पार्टिकल नेचर है, क्योंकि यदि इसकी वेव नेचर होती तो ये अपने इसके फोटोन के नंबर बढ़ा देते, यानी इंटेंसिटी बढ़ाते। नंबर बढ़ाने का मतलब क्या, इंटेंसिटी बढ़ा देते। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या इससे फोटोन का इमिशन हो रहा है, तो आंसर आएगा नहीं हो रहा है। लग ऐसे रहा है ये होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। नहीं होने के पीछे कारण दिया जाता है कि ये जो एक फोटोन है वो ओनली एक इलेक्ट्रॉन, जो एक फोटोन की एनर्जी है वो कौन कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, ओनली एक इलेक्ट्रॉन ही ग्रहण करेगा। आप चाहे यहाँ पे 50 डाल दो, 100 डाल दो, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दूसरी बात आती है कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन,
किस बात पे डिपेंड करता है? डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन है वो किससे बात करता है? इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। मतलब क्या हुआ इसका? इंटेंसिटी से मतलब क्या है? इंटेंसिटी से मतलब तो बताना था बच्चों, यहाँ दो वर्ड आ रहे हैं, यहाँ दो वर्ड आ रहे हैं, एक तो आ रहा है फ्रीक्वेंसी और दूसरा आ रहा है इंटेंसिटी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कोई कलर चेंज हो रहा है, कोई कलर चेंज हो रहा है, जिसका मतलब क्या है? उसमें क्या हो रहा है? कलर चेंज हो रहा है, इसका मतलब उसकी क्या चेंज हो रही है? फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। और इंटेंसिटी का क्या मतलब लिया जाता है? इंटेंसिटी का मतलब लिया जाता है बच्चे ब्राइटनेस से। उसकी ब्राइटनेस ज्यादा कर रही है, हमने जैसे अपने टीवी चलाते हैं उसकी ब्राइटनेस ज्यादा करें, इसका मतलब क्या? अपनी इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, इसको बोलते हैं अपने इंटेंसिटी से रिलेटेड है ये टर्म। और फ्रीक्वेंसी दो टर्म आई है। यदि फोटो इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी बढ़ा देता हूं, नंबर ऑफ सॉरी लाइट की मेरी इंटेंसिटी बढ़ा दूंगा, यदि लाइट की मैं इंटेंसिटी बढ़ा देता हूं तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन क्या है? बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन कंडीशन क्या है? तो इंटेंसिटी होनी चाहिए तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए। यानी अब यदि मैं जैसे यहाँ ब्लू कलर की लाइट आ रही है, ब्लू कलर की लाइट आ रही है, वो क्या कर रही है? काइनेटिक एनर्जी, कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी शो कर रहे हैं। मैंने ये मान लिया कि इसको 5 जूल एनर्जी चाहिए, 5 जूल एनर्जी चाहिए। इसको एग्जांपल के लिए मान लिया मैंने इसको यहाँ से तो मेटल की सरफेस से रिलीज के लिए 5 जूल एनर्जी चाहिए। तो ये क्या कर येलो लाइट क्या है? 5 जूल एनर्जी दे रही है, सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी है, तो ओनली इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? यहीं से रिलीज होगा। ओनली क्या होगा? इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, ओनली इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, इसमें किसी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं होगा। अब मैंने माना यहाँ से मैंने क्या मान लिया? 8 जूल की वो एनर्जी दे दी। अब मेटल की सरफेस से तो 5 जूल की तो एनर्जी किसमें काम आ जाएगी? वर्क फंक्शन में काम आ जाएगी। वर्क फंक्शन है यानी इसको इस सरफेस से रिलीज कराने में काम आ जाएगी। और जो मेरी जो एक्स्ट्रा 3 जूल एनर्जी है वो किसमें काम आएगी? काइनेटिक एनर्जी में काम आएगी, यानी इसको मूवमेंट करवाने में काम आएगी। अब यदि मैं इस जो ब्लू कलर की लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दूं या एनर्जी बढ़ा दूं, इसका मतलब क्या? यदि 8 जूल आ रहा था, अब या 15 जूल कर दूं तो 5 जूल तो किसमें खर्च होगी? वर्क फंक्शन में, तो 10 जूल की क्या हो जाएगी? वो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। यानी नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, यानी जो फोटो इलेक्ट्रॉन जो निकलने की जो रेट है वो भी बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने की रेट क्या हो जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। ये तो बच्चा मेरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। और जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है वो क्या? जैसे ही मैं फिक्स फ्रीक्वेंसी की लाइट डालता हूं तो वैसे ही क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है, बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड टाइम में क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। यानी बिल्कुल जो मिनिमम अमाउंट ऑफ जो फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से थोड़ी सी हाई फ्रीक्वेंसी की मैं इसको एनर्जी देता हूं तो फोटोन का क्या होता जाता है? इमिशन। जो इलेक्ट्रॉन है सॉरी, तो इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है? यहाँ से इमिशन होना स्टार्ट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक सर्किट से क्या होने लग जाते हैं? रिलीज होने लग जाते हैं। तो ये बच्चा मेरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है, किस पे? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। और यही शो करता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो प्रॉपर्टी कैसी है? पार्टिकल नेचर है। आप इस चीज को ध्यान रखना। तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड किस पे करती है? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, ना कि इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है। यदि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है यानी जो इससे जो E बराबर अतनी जो एनर्जी आ रही है फोटोन की, वो क्या है? क्या कहे तो 1 फोटोन की एनर्जी किसको मिल रही है? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा। यदि यहाँ पे रेड कलर की लाइट को यदि मैं काफी मात्रा में दे दूं तो भी किसी प्रकार की कोई एनर्जी, किसी प्रकार की इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? यदि 1 फोटोन की एनर्जी कौन गेन कर रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन ही गेन कर रहा है। यानी इससे 1 फोटोन दे दूं तो भी एनर्जी रिलीज होगी, 2 फोटोन दे दूं तो भी इलेक्ट्रॉन का रिलीज होगा, 3 फोटोन दे दूं तो भी इलेक्ट्रॉन का रिलीज होगा। इसका मतलब है ये। तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे यदि थ्रेशोल्ड, अब एक इक्वेशन आती है बच्चे, अब एक इक्वेशन आती है आपके जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसमें आइंस्टीन का जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है इक्वेशन दी गई है आपके। उसमें क्या है कि मैंने μ0 क्या मान रखा है? μ0 मेरी माना मैंने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। μ0 क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। तो यदि मैं hν लाइट का कोई फोटोन डालता हूं, क्या डालता हूं? hν का लाइट का कोई फोटोन डालता हूं तो वो दो चीज में खर्च होगा। यानी मैंने यहां से क्या किया? hν लाइट का कोई फोटोन डाला है, hν लाइट का कोई फोटोन डाला है तो वो दो चीज में खर्च होगा। एक तो वो किस में खर्च होगा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में, यानी जो वर्क फंक्शन है ये मेरे क्या वर्क फंक्शन है, और दूसरा उसकी काइनेटिक एनर्जी में। दूसरा किसके? काइनेटिक एनर्जी में। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? 1/2 mv²। इसका मतलब समझ लो, इसका मतलब ये है कि जो ये मेटल की सरफेस से, ये जो मेटल की सरफेस है
उससे मैंने क्या किया, hν फ्रीक्वेंसी का कोई फोटोन डाला और इससे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का इमिशन हुआ। अब इलेक्ट्रॉन का इमिशन हुआ तो मतलब क्या है, hν0 क्या है, hν0 क्या है, यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, यानी जो वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन के बाद में जो एनर्जी बचेगी वो किस में मूवमेंट करेगी, वो मूवमेंट करेगी इसको गति कराने के लिए, यानी वो किस में काम आएगी, काइनेटिक एनर्जी में। ये क्या कहलाता है बच्चा, आइंस्टीन का फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन है ये, आइंस्टीन की फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की ये इक्वेशन है। आपके एनसीईआरटी में hν बराबर hν0 + 1/2 म्यू स्क्वायर दे रखा है, जहां hν0 क्या है, hν0 वर्क फंक्शन बोल सकते हैं, क्या है, वर्क फंक्शन यानी इतना उससे जो मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को रिलीज कराने के लिए hν0 मान लिया, या म्यू0 क्या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, और +1/2 हम इसको यानी जो एनर्जी बची वो किसमें काम आ रही है, काइनेटिक एनर्जी में काम आ रही है। तो ये था बच्चे मेरा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या बताता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है उसकी तो नेचर कैसी है, पार्टिकल नेचर है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन टॉपिक है, उनको 2 से 3 बार देखना। जो टॉपिक है इसमें तो फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी का जो कांसेप्ट है, फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी का कांसेप्ट आपको ध्यान रखना है कि जो काइनेटिक एनर्जी किस बात पर डिपेंड करती है, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है किस पे, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। जैसे मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। और नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन कब बढ़ेंगे, जब मैं इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा। इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो फ्रीक्वेंसी है उससे ज्यादा इंटेंसिटी को अपने क्या देनी है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो अपने जो फोटोन रिलीज हो रहे हैं तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा इंटेंसिटी को अपने क्या देनी है, लाइट देनी। ये चीज आपको ध्यान रखना है। आपको ध्यान क्या रखना है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन किस पार्ट पर डिपेंड करते हैं, इंटेंसिटी पर डिपेंड करते हैं। ये कैसे डिपेंड करते हैं मैंने आपको समझाने की कोशिश की। और उसके बाद थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, hν जो आइंस्टीन की इक्वेशन क्या है, इस चीज को बताना है, वर्क फंक्शन क्या है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो ये था बच्चे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो ये बताता है कि जो मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है उसकी नेचर कैसी है, पार्टिकल नेचर है। और इधर सबसे इंपॉर्टेंट वो है काइनेटिक एनर्जी डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। यानी यही पॉइंट बताता है कि जो मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो पार्टिकल नेचर की है। यदि वेव नेचर की होती तो जैसे मैं नंबर ऑफ फोटोन या इंटेंसिटी बढ़ा देता काइनेटिक एनर्जी बढ़नी चाहिए थी। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या आता है कि जो एक फोटोन होता है जिसकी एनर्जी hν है वो एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा क्या की जाती है, ग्रहण की जाती है। और इससे क्या होता है, मेटल की सुपर से इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। ये बच्चा मेरा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको 2 से 3 बार देखना। कुछ समझ नहीं तो फिर कमेंट करना, मैं डिस्कस करूंगा। और ये काफी कंफ्यूजन टॉपिक है, थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ना, 2-3 बार देखना इसको। और आज के लिए बच्चों इतना ही, पढ़ते रहिए। कल के लेक्चर में पढ़ेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती है, इसके बारे में देखने वाले हैं। तो पढ़ते रहिए बच्चा। कोई डाउट होगा तो कमेंट कर देना। आज के लिए थैंक यू।